So hey everyone, welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I'm your biology mentor. In this particular video, we are going to talk about some awesome tricks to understand and to memorize the floral formula of different kind of families given in NCERT. So it's my request कि आप कंसेप्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करें. मैं अपनी वन शॉट वीडियो में ऑलरेडी आपको कंसेप्ट बता चुका हूं, लेकिन इंसानी दिमाग की ये फितरत होती है कि काफ़ी बार उससे चीज़ें स्किप हो जाती हैं और मैं नहीं चाहता कि एग्जामिनेशन में आप 4 नंबर खो बैठे जस्ट बिकॉज ऑफ अ ब्रैकेट, जस्ट बिकॉज ऑफ अ थिंग दैट यू कैन इजीली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ सम ट्रिक्स. सो मैं आपको पहले फ्लोरल फॉर्मूला लिख के दिखाऊंगा विच इज अ फुल प्रूफ टेक्निक एंड आफ्टर दैट जब आप इन चीज़ों को याद करेंगे एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी. दैट इज अ श्योरिटी. सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो. सो इफ यू हैव नॉट फॉलोड मी ऑन टेलीग्राम येट, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है ओजोन क्लासेस. वी डू हैव अनदर बैकअप यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओजोन क्लासेस 2.0. हमारे नए यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप लोग जाकर पक्का ज्वाइन हो जाइए क्योंकि वहां पर मेरे फ्री क्लासेस के लिंक्स आप लोगों को रेगुलरली मिलते रहते हैं. अगर आप बात शात गप्पे शप्पे मारना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं. विपिन शर्मा बायोलॉजी इज माई इंस्टाग्राम हैंडल. सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम द ट्रिक सीरीज सेशन. चलिए आगे बढ़ते हैं और ट्रिक्स की बात कर लेते हैं. सो ये हमारा भाई है और इस भाई का नाम है कालीचरण. ओके, कालीचरण की बात हमने यहां पर क्यों की? बिकॉज कालीचरण को जानना बहुत जरूरी है इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि काली जो है ये आपको याद कराएगा कि कैलिक्स और कोरोला में से आप किस चीज को किस पर्टिकुलर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लुक ऑन दिस, राइट. इस पे वार्तालाप करना बहुत जरूरी है. सो कालीचरण आ गया है स्लाइड में. सो यही आपकी पहली ट्रिक है कि कालीचरण आ गया. आप कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशम, गायनोशम तो हमेशा जो है याद कर लेते हो सीक्वेंस में, लेकिन आपको ये नहीं पता लगता कि कैलिक्स और कोरोला जो एक जैसे साउंड करते हैं इनमें से के को किस चीज से आप डिनोट करेंगे और सी को किस चीज से डिनोट करेंगे. सो के इज कैलिक्स. ओके, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम ये आपको याद होते हैं फ्रॉम आउटर साइड ऑफ अ फ्लावर टू द सेंटर ऑफ द फ्लावर. ये तो आपको याद है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, लेकिन आपको के और सी में कंफ्यूजन होती है. तो अब आपको याद रहेगा हमेशा के लिए कालीचरण नाम याद कर लो सिर्फ, क्योंकि के आपका पहले आ रहा है. इसका मतलब इट इज कैलिक्स, इट इज डिनोटिंग द कैलिक्स. एंड चरण बाद में आ रहा है सी से, इसका मतलब इट इज डिनोटिंग द कोरोला. सो ये पहली चीज है जो आप फ्लोरल फॉर्मूला लिखते टाइम याद करते हो, क्योंकि आप के सी ए जी हमेशा लिखते हो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में इन अ फ्लोरल फॉर्मूला. अगर आपके कैलिक्स और कोरोला इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, यानी वो एक जैसे हैं, तो इन्हें पेरियंथ बोलकर डिनोट किया जाता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आपका लिलिएसी फैमिली का. सो लिलिएसी में आपका बेसिकली क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला ना लिख के आप वहां पर पेरियंथ लिखते हो. ओके, सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो ये आपके इंपॉर्टेंट फ्लोरल फॉर्मूलाज हैं ऑफ फैमिली फेबेसी, ऑफ फैमिली सोलेनेसी एंड ऑफ द फैमिली लिलिएसी जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं. एंड आई हैव जस्ट टेकन इनटू कंसिडरेशन ऑल ऑफ दीज फैमिलीज विद देयर रेस्पेक्टिव फ्लोरल डायग्राम्स. तो पहले मैं आपको लिखकर दिखा देता हूं कि किस तरीके से हम लोग जो है फ्लोरल फॉर्मूला लिखने वाले हैं, जिससे आपको पता लग जाए कि एक्चुअल में ये ट्रिक काम करती है कि नहीं. सो दिस इज फेबेसी, दिस इज सोलेनेसी एंड दिस इज लिलिएसी. यहां पर मैं परसेंटेज का साइन बनाऊंगा, यहां पर मैं प्लस का साइन बनाऊंगा, यहां पर मैं बी आर का साइन बनाऊंगा एंड प्लस का साइन बनाऊंगा. इसके बाद मैं आपका बाइसेक्सुअल का साइन बनाऊंगा, इसके बाद मैं आपका बाइसेक्सुअल का साइन बनाऊंगा, इसके बाद मैं आपका बाइसेक्सुअल का साइन बना दूंगा. इसके बाद मैं लिखूंगा के सी ए जी दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम. सोलेनेसी में भी मैं लिखूंगा के सी ए जी दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम. यहां पर मैं लिखूंगा पी ए जी दैट इज पेरियंथ, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, क्योंकि यहां पर कैलिक्स और कोरोला इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं तो इसे पेरियंथ बोला गया. अब पेरियंथ के बाद मैं लगा दूंगा 3+3, 3+3 और 3. ये मैंने यहां पर काम कर दिया. ओके, यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, यहां पर मैं लगाऊंगा 5, 5, 5. ओके, यहां पर मैं लगाऊंगा 1, यहां पर मैं लगाऊंगा 2 और तीनों जी के नीचे जो है मैं डंडा लगा दूंगा, यानी सुपीरियर ओवरी. यहां पर जो आपका के है, ओके, यहां पर मैं लिख दूंगा 5, यहां पर मैं लिखूंगा 1+2+2, यहां पर मैं लिखूंगा 9+1. अब मैं इस 2 पर ब्रैकेट लगाऊंगा, मैं इस 5 पर ब्रैकेट लगाऊंगा. ओके ओके, कच्चा यानी के सी ए. ओके, मैं यहां 9 पर ब्रैकेट लगा दूंगा. ओके, देन यहां पर मैं ब्रैकेट लगा दूंगा. ओके, फिर यहां पर मैं ब्रैकेट लगा दूंगा. ये आपके फ्लोरल फॉर्मूला हो गए तीनों के. अब अगर आप एनसीईआरटी में जाकर चेक करोगे आपको एग्जैक्टली फ्लोरल फॉर्मूला वहां पर देखने को मिलेंगे. एक एनसीईआरटी में गलती कर रखी है कि यहां पर जो गायनोशियम है इसको सुपीरियर बता रखा है, लेकिन इसके नीचे डंडा नहीं लगा रखा, तो आप लगा सकते हैं जाके,
राइट। सो दिस इज द पर्टिकुलर फ्लोरल फॉर्मूला जो कि मैंने लिखा, और मैंने डायरेक्टली ट्रिक के बेसिस पर लिखा है, इसलिए मैंने बीच में पॉज भी मारा था एनालाइज करने के लिए। यानी पूरे तीनों फैमिलीज के फ्लोरल फॉर्मूला लिखने में आपको 1 मिनट के आसपास लगे होंगे हमें। यानी कि अगर आप एग्जामिनेशन में इन सब चीजों को लिंक करना चाहते हैं तो आप आसानी से लिंक कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। अब ये मैंने लिखा कैसे, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं, व्हाट इज द ट्रिक। सो फैबेसी में एफ का मतलब क्या होता है, फर्स्ट, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपका फैबेसी लिखा था, आगे भी। ओके, लिलिएसी का मतलब क्या रहता है, लास्ट। ओके, यानी आप एक क्लास की बात कर रहे हैं, क्लास में जो आपका फैबेसी है ये आता है फर्स्ट, तो इसके नाम में ही फर्स्ट है, राइट। और लिलिएसी आता है लास्ट, यानी इसके नंबर सबसे कम आते हैं, तो इसको आपके नाम में ही लास्ट है, तो इसको सबसे लास्ट में रखा, जो बचा वो बीच में, राइट। तो सोलेनेसी आपका बीच में आ गया। अब फैबेसी की सबसे ज्यादा परसेंटेज आती है तभी तो वो फर्स्ट आता है, अगर ये फर्स्ट आता है इसका मतलब इसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज है। सोलेनेसी आपका बीच में कहीं पर आता है, यानी इसे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ओके, और इंप्रूवमेंट की जरूरत लास्ट जो आता है उसे भी है, लेकिन ये पढ़ाई में बहुत ही बुरा है, तो बी आर का मतलब बुरा, जो बुरा रहता है उससे आपने बी आर अल्फाबेट्स लिए हैं, यानी कि इसे इंप्रूवमेंट की जरूरत तो है ऑब्वियसली, लेकिन ये लास्ट आया है तो इसको ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो इसमें हमने बुरा लिख दिया, यानी ब्रैक्टिएट। तो यहां पर जो आपका प्लस रहता है इसका मतलब होता है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, यानी आपकी बायलेटरल सिमेट्री, और जो प्लस का साइन रहता है इसका मतलब होता है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, यानी रेडियल सिमेट्री। तो यहां पर जो है आपका परसेंटेज प्लस और बी आर प्लस से आपको पता लग गया कि ये आपका ब्रैक्टिएट है और इसमें एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है। इसके बाद फ्लावरिंग प्लांट्स में ये तीनों के तीनों जो है आपके बायसेक्सुअल हैं, तो इसमें बायसेक्सुअल का साइन लगा दिया। फिर आपका जो फैबेसी है इसमें केसीएजी लिख दिया आपने, यहां पर भी केसीएजी लिख दिया और यहां पर पीएजी लिख दिया क्योंकि यहां पर पेरियंथ है। तो सबसे पहले लिलिएसी की बात कर लेते हैं, पी ए और जी, ये एक ट्राइमेरस फ्लावर होता है। कैसे पता, 3 इडियट्स फिल्म का नाम याद कर लो। 3 इडियट्स को हिंदी में क्या बोलोगे, 3 पागल। अब पागल में इनिशियल वर्ड क्या है, पीएजी, तो पीएजी को आप लोगों को ट्राइमेरस लिखना है, तो 3+3 3+3 और 3 लिख दो। यहां पर देखो डायग्राम, यहां पर आप अगर देखोगे यहां पर इस ओवरी के अंदर आपके 3 चैम्बर्स प्रेजेंट हैं, राइट, और इनके अंदर जो है आपके इस तरीके से ओव्यूल्स अटैच्ड हैं, सेंटर पर अरेंज्ड। तो यहां पर जो है 3 आपको आसानी से पता लग रहा है, बचे हुए में आप 3+3 जो है अटैच कर सकते हैं। सो पीएजी और इसमें 3 आप लगा देंगे बिकॉज इट इज अ ट्राइमेरस फ्लावर। जब सोलेनेसी की आप बात करते हैं तो आपको मुगली गुट्टी 555 का ऐड जो है याद कर लेना है। ओके, मुगली गुट्टी 555 तीनों जगह आपका के, सी और ए तीनों जगह 555 लिख दो और जी को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, राइट। अब यहां पर क्या है, फैबेसी में आप लिखोगे 5 + 5 = 10। तो यहां पर आपको पहला 5 नॉर्मली लिखना है, दूसरा 5 आपको लिखना है 1 + 2 + 2, क्योंकि यहां पर अगर आप कॉम्बिनेशन देखेंगे दिस इज 1, दिस इज 2 ऑफ डिफरेंट टाइप एंड दिस इज 3 ऑफ डिफरेंट टाइप, तो यहां पर जो है आपको पेप्लियोनेशियस अरेंजमेंट देखने को मिलती है, राइट। और यहां पर देखेंगे आप एंड्रोशियम, दैट इज 9 + 1। ओके, एंड में मैं आपको अलग से लिख के दिखा दूंगा सारे फ्लोरल फॉर्मूला, आपको सब क्लियर हो जाएगा, अभी सिर्फ सुन लो इस बात को। एंड्रोशियम में आपका 9 + 1 क्योंकि एक आपका अकेला प्रेजेंट है और 9 आपके फ्यूज्ड हैं साथ में, राइट। और जी में आपको क्या करना है, फैबेसी, सोलिनेसी और लिलिएसी आपने एक सीक्वेंस में लिखे हैं जो क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं, तो जी के आगे 1 लगा दो, यहां पर 2 लगा दो, यहां पर 3 लगा दो। अब आपने देखा है बीच बीच में कहीं कहीं पर ब्रैकेट लगे हुए हैं। ब्रैकेट को याद करने की ट्रिक क्या है, कच्चा करेले का ग्लास इन पीजी, यानी कि पीजी जो है आपकी हॉस्टल या पीजी, उसमें कच्चे करेले का ग्लास दिया जाता है सुबह सुबह इन ब्रेकफास्ट। सो कच्चा यानी जो आपकी पहली फैमिली थी फैबेसी, इसमें क्या आया, के, सी और ए। सो इसमें के, सी और ए पर क्या लगा दो, ब्रैकेट लगा दो। तो के पे आपने ब्रैकेट लगाया, सिंगल ही थे 5 तो ब्रैकेट लगा दिया। अब सी में आपका 1 + 2 + 2 है, क्या 1 पे ब्रैकेट लग सकता है, ब्रैकेट का मतलब होता है फ्यूज्ड। 1 तो आपका कभी भी प्रेजेंट होगा, सिंगल थिंग इज ऑलवेज इंडिविजुअल, इट कांट बी फ्यूज्ड। अब ये जैसे सिंगल है तो इसको 1 क्यों लिख रहे हो आप, क्योंकि ये सबसे अलग है, तो 1 पे तो ब्रैकेट आ नहीं सकता तो 2 पे ही लगेगा, 1 पे ब्रैकेट आ नहीं सकता तो 9 पे ही लगेगा। सो कच्चा वर्ड से आपने याद किया, के, सी और ए जो उसकी स्पेलिंग में आ रहे हैं, तो आपने इन तीनों के ऊपर जो है ब्रैकेट लगा दिया। फिर करेले का ग्लास यानी के, सी और जी पे आपने लगाया, इस बार आपने ए पर नहीं लगाया, तो के पे लगा दिया आपने, सी पर लगा दिया और जी पर लगा दिया। ये आपको पता लग गया सोलेनेसी के बारे में, यानी सेकंड फैमिली के बारे में। अब थर्ड कौन था आपका, लिलिएसी, तो उसमें आपने पीजी की बात कर ली, अब पीजी में पी पे लगा दो और जी पे लगा दो, समझे। एक बार मैं आपको लिख के दिखाता हूं, देखो फर्स्ट कौन आया था, फर्स्ट आया था आपका फैबेसी। अब याद कैसे करें, फैबेसी फर्स्ट आया था तो इसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज थी, राइट, बाइसेक्सुअल ये तीनों के तीनों हैं। अब मैं लिखूंगा यहां पर के, सी, ए, जी। ट्रिक क्या थी इसकी, 5 + 5 = 10। अब 5 हो गया, इसका 5 जो बाइफरकेट हो रखा है 1 + 2 + 2 में, और ये बाइफरकेट हो रहा है 9 + 1 में, और ये सबसे पहले है तो इसके जी के आगे 1 लगेगा, ठीक है। अब कच्चा वाली ट्रिक लगा दो, सिर्फ एक सिंगल वर्ड पकड़ो कच्चा, जिसमें के, सी
और ए आ रहा है, तो ये आपका डन, ओवरी आपकी सुपीरियर। चलो भाई ये डन हो गया, ये आपका एज इट इज जो है फ्लोरल फॉर्मूला हो गया, ऊपर से देख के नोट कर लो, बिल्कुल आपका एग्जैक्ट है। बीच वाला सोलेनेसी परसेंटेज यानी इसमें प्लस, इसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बाइसेक्सुअल ये भी है, KCAG इसके अंदर भी आएगा। KCAG सोलेनेसी में क्या है, मुगली गुट्टी 555 लगा दो, G1 था पहले, यहां पर G2 आ जाएगा, सुपीरियर ओवरी। ओके, अब देखो ब्रैकेट कहां पर लगाना है, करेले का ग्लास यानी KC और G के ऊपर, तो KC पे लगा दो और G पे लगा दो, ये आपका फ्लोरल फॉर्मूला हो गया, C और A यहां पर फ्यूज होता है। अब देखो लास्ट क्या है, लिलियेसी। अब लिलियेसी में आपका बहुत बुरा है ये, तो इसको भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बाइसेक्सुअल ये भी होगा और PAG यहां पर प्रेजेंट होगा। PAG सुनते ही पागल वर्ड याद कर लो, PAGAL मतलब पागल, और यहां पर PAG आ रहा है। सो पागल क्या है, 3 इडियट्स फिल्म का नाम यहां से याद आ जाएगा, 3+3 और 3 यहां पर आ जाएगा, क्योंकि 1 2 3 से भी आपको डायरेक्टली पता लग रहा था। ओके, यहां पर PG है वर्ड आखिरी, तो P और G को जो है फ्यूज कर दो, P और G में जो है ब्रैकेट लगा दो, और यहां पर ये जो पर्टिकुलर चीज है आपकी देखने को मिल जाएगी, एपिपेटाइलस कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी। सिंपल सी चीजें थी, सिंपल से लॉजिक्स थे, आपको सिर्फ यही याद करना है, और यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, लेकिन तब आपको कॉम्प्लेक्स लगते हैं बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, प्लस आपको कुछ याद करने के लिए आपके पास कंटेंट नहीं होता। मैं अभी भी कह रहा हूं, योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी द कंटेंट, योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी द कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर दिमाग से निकल जाए तो ये जो बातें रहती है ना कि ये पढ़ाई में बुरा था, इसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, 3 इडियट्स तो 3+3 टेट्रामेरस या पेंटामेरस या ट्राइमेरस होगा आपका पर्टिकुलर फ्लावर, ये सारी बातें एग्जामिनेशन में सच में हिट करती हैं। At the time when you require the trick to resolve the conflict between two similar looking problems, you should go through these kind of tricks, because यहां पर हमने तुक्केबाजी नहीं की है, राइट, हम हर चीज को ठीक से पढ़े हैं। तो आपको पूरे में सिर्फ एक लाइन याद करनी है, कच्चे करेले का ग्लास इन PG, दैट्स इट। अगर आप ये इमेज मन में बैठा लेते हो तो आप इन तीनों चीजों को याद कर पाओगे। डायग्राम आ जाए तो कैसे बात करनी है, डायग्राम आ जाए तो देखो यहां पर सिंगल आपका गाइनोशियम है 1, तो ये आपका किसका हो गया, 1 नंबर पे कौन था, फैबेसी। यहां पर आपके 2 अलग अलग चैम्बर हैं, तो 2 नंबर पे कौन था, सोलेनेसी। और यहां पर आपके 3 अलग अलग चैम्बर हैं, ओके, तो 3 नंबर पे कौन था आपका, लिलियेसी। डायरेक्ट देखो, मारो, खत्म करो। एनसीईआरटी के डायग्राम आएंगे तो सिंपल रखो ना चीजों को, ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों करना, और बाकी अरेंजमेंट के बेसिस पे आप लोग कर ही सकते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप अमेजिंग कंटेंट को कभी मिस ना कर पाए। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।